नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, क्या लिखा है, एक ट्री है, ये ट्री बना लिया हमने, ये ट्री बनाया हमने, ट्री क्या हो गया, स्टॉर्म आया उसके कारण वो बेंड हो गया ट्री, यही लिखा है ना, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड। ठीक है, एक ट्री था, ये ट्री था, तो ठीक है, कुछ स्टॉर्म आया उसके कारण वो उसका ऊपर का पार्ट है वो बेंड होके क्या हो गया, जमीन पे, टॉप पार्ट उसका जमीन पे जाके लग गया और वो एक एंगल बना लिया उसने टच करके, कितना, 30 डिग्री का। तो ये नीचे ये वाला पार्ट तो रहेगा, ये ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है ना, बेंड हो गया और जाके नीचे टच हो गया जमीन पे। तो ये वाला पार्ट तो है जमीन पे ऑलरेडी, ये ऊपर वाला पार्ट बेंड होके ऐसे टच कर गया और ये एक एंगल बना लिया उस पार्ट ने, कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप, जहाँ पे टॉप है वहाँ से लेके और वो जो ट्री है ना, जितनी दूर गिरा है जिधर एंगल बनाया है उसका डिस्टेंस दिया है हमें कितना, 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमसे हाइट पूछा है ट्री की। अब ट्री की हाइट क्या होगी, ट्री की हाइट, ट्री तो पूरा था, ये भी ट्री था और ये भी ट्री था, पूरा ट्री था ना, ये बेंड होके नीचे गिरा है, तो इन दोनों की हाइट प्लस करके ही तो निकलेगी पूरे ट्री की हाइट, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे उसके निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम, ये 90 का बन रहा है, ये स्ट्रेट ही तो खड़ा था ट्री, ये 90 का बन रहा है, तो ये 90 के सामने वाला ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम 10 का लगा लेते हैं, तो ये निकल आएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो हमने सबसे पहले 10 का लगा लेते हैं, तो क्या होगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज बी सी। ठीक है, 10 30 क्या होता है, 1/√3। ठीक है, ए बी हमारे पास है नहीं, बी सी हमारे पास 8 दिया है, 8 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि नीचे रूट में आता है कुछ भी तो उसे छोड़ते नहीं है ऐसे, तो √3 का रेशनलाइजेशन हो जाएगा √3/√3। ठीक है, 8√3 हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3, ये आ गया, ए बी आ गया ये। अब हमारे पास ए बी आ गया कितना, 8√3/√3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया। ठीक है, नहीं, अब हम कॉस, इस बेस है इजी, अगर ये आ गया हमारे पास, इससे भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसा टफ सा है तो और बहुत सॉल्व करना पड़ेगा तब निकल पाएगा। अब हमारे पास ये गिवन है तो इससे हम निकाल लेते हैं ये। तो देखो, ये बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है, बेस और हाइपोटेनियस कॉस में होता है, तो कॉस का लगा देते हैं, कॉस 30 क्या होगा, कॉस 30 हो जाएगा बेस यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। कॉस 30 होता है √3/2 और बी सी इज 8 और अपॉन ए सी रेशनल वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या, ये इधर ऊपर चला जाएगा, ये ए सी हो गया, ये 8 इंटू 2 ए सी अपॉन 16 अपॉन √3। हम नीचे वाला अकेला सिंगल नहीं छोड़ते, नीचे वाला सिंगल नहीं छोड़ते, वैसे तो हम आगे और ले जाके इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही मैं कर देती हूँ, इसे सिंगल नहीं छोड़ते, तो वही रेशनलाइजेशन करेंगे, 16√3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, √3 16√3 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि हमें ट्री की हाइट निकालनी है, तो फिर लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए बी इज 8√3 अपॉन 3 प्लस बी सी इज 16√3 अपॉन 3। ठीक है, 3 LCM आया, 8√3 प्लस 16√3, इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 8√3 प्लस 16√3 करेंगे तो क्या आएगा, 8 प्लस 16 क्या आएगा, 24√3, 24√3 अपॉन 3। ठीक है, 3 कितने जा, 3 8 जा 24, तो आंसर इज 8√3। यही हमारी ट्री की हाइट हो गई 8।